जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब है और किस दिन मनाई जाएगी एकादशी और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। तो ये जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो आइए जानते हैं इस साल उत्पन्ना एकादशी कब है और कैसे करेंगे पूजा और पूरे नियम। तो कार्तिक महीने के बाद अब मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है, ये तो सभी जानते हैं, यानी कि अगहन का महीना। इस महीने में भी कई प्रमुख व्रत आते हैं। इसमें एक है उत्पन्ना एकादशी, जिसका खास महत्व है। यह व्रत हर साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी ने भी ये व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सुख शांति समृद्धि के साथ पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी कब है ये जानते हैं। यूं तो महीने में 2 एकादशी के व्रत पड़ते हैं, लेकिन मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर को रात 1:47 से होगी, जो कि अगले दिन यानी कि 26 नवंबर को पूरे दिन रहेगी। ऐसे में यह व्रत इस बार 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी के पूजा और व्रत का विधान है। इस दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु जी का ध्यान कर मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन व्रत रखकर शाम के समय भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान हमें उन्हें पीले फूल, पीले वस्त्र और पीला मिठाई अर्पण करनी चाहिए। खोए की मिठाई चढ़ानी चाहिए एकादशी के दिन और फलाहार ग्रहण करें। और इसमें भगवान विष्णु जी की कृपा बरसती है, उनसे मनोकामना करें। और एकादशी के दिन अंत में व्रत संपन्न होने से पहले एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। आइए हम सब साथ मिलकर एकादशी यानी कि उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का व्रतांग और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से की थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और इसका क्या फल होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपया करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म कहता हूँ, सो सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार के दातुन करें ताकि अन्न का अंश भी मुंह में ना रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्राय 4 बजे उठकर अपने पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार से पापी से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा याचना करें। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत कहते हैं या करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ के स्नान करने के, भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, यह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यक्तिपात के दिन दान देने का 1 लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उसी प्रकार उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है।
अन्नदान के समान इस संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य इन सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले को महात्मा और देवताओं से भी वर्णन नहीं कर सकते। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, ये बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वासु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करने का भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से कहा और सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों को दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां श्री हरि भगवान विष्णु शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं को द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हो। सबको शांति प्रदान करने वाले हो। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोक में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग में भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों को हम भगाएं और हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? इसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाणीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी में उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। इससे इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और स्वयं ही अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजयी बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्राज सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान श्री हरि रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भींग डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए
भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के आघात हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी लाभदायक लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।